यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। डेरिवेटिव के बाय डेफिनेशन दैट मीन्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमने क्वेश्चन किए थे। आई होप आपकी वो प्रैक्टिस हो गई है बेटे। आज बेटा हम डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज यूज करके डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूलाज प्लस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज करके फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, एक बार रिकॉल कर ले बेटा, आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के रह गए, हम वो भी अभी कर लेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था बेटे? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी डिनोट करते हैं। दैट विल बी लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, h टेंड्स टू 0, राइट। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था जब हमने एनी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जब हमने पर्टिकुलर ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम x को a से रिप्लेस कर देते हैं डेफिनेशन में, राइट। सिंपल, ये यूज किया हमने। और मैंने आपको बेटा लास्ट में रिजल्ट्स भी बता दिए थे। आई होप आपने ये सभी याद कर रखे हैं। इनमें से बहुत से हम उसी दिन डिराइव कर चुके थे, राइट। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम रह गया था, दैट आई विल डिस्कस टुडे। ओके, आई होप आपको ये बेटे याद है। चलिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स जिसको हमने यूज करना है। अलजेब्रा बेसिकली दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन दे रखी है, तो हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो फंक्शन ले लिए बेटा, ये हमने y इक्वल टू एफ एक्स एंड z इक्वल टू जी एक्स, और के हमने एक रियल नंबर ले लिया, सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये भी हम बात करेंगे बेटा अलजेब्रा में। सबसे पहले सम, अगर इन दोनों फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों फंक्शन हमने x के लिए हैं, ठीक है। तो दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सिंपली दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और ऐड कर दें। y z में रखेंगे ध्यान, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, और आप डैश नोटेशन में भी ध्यान रख सकते हैं, दैट योर विश। ओके, यस। डिफरेंस भी सेम फॉलो करते हैं बेटे। दो फंक्शंस के डिफरेंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हम, तो उन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और उसका डिफरेंस देख लेते हैं। और जिस ऑर्डर में डिफरेंस है बेटे उसी ऑर्डर में रखना है, वी कांट चेंज दैट ऑर्डर। ओके, आपकी कन्वीनियंस, दोनों में से जिस फॉर्म में भी याद रखें आप। देन बेटा प्रोडक्ट, अब ये बहुत सिंपल है प्लस और माइनस के लिए डेरिवेटिव, बट प्रोडक्ट और कोशेंट के लिए स्पेशल समझना बेटे, अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा अलग है इनसे, डायरेक्ट नहीं होना। प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लेबनिज रूल भी बोलते हैं, और प्रोडक्ट रूल यूज होता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए। आपको अगर इन दोनों yz फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो दैट इज नथिंग बट वन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दोनों में से जिस मर्जी को ले लीजिए पहले, क्योंकि प्लस साइन ही है बीच में। अगर ये सेकंड फंक्शन ले रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज सच सेकंड का डेरिवेटिव, मतलब दोनों में से एक बार एक का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को एज सच मल्टीप्लाई करना है और इसको सम करना है, ठीक है। सिंपल टू रिमेंबर, आई होप इट इज लुकिंग लाइक सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखिए, दैट्स योर कन्वीनियंस। सिंबल्स हैं बेटा, जस्ट नथिंग मोर देन दैट। कोशेंट रूल, डिवीजन के लिए जब हम यूज करते हैं बेटा, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन ध्यान रखिए। यहाँ पर जो हमने किया, जो मर्जी पहले ले सकते थे, कोई फर्क नहीं था। यहाँ हमने क्या करना है, न्यूमैरेटर का ही डेरिवेटिव सबसे पहले लेना है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस है बीच में। यहाँ पर न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, ये तो बन गया न्यूमैरेटर बेटा। कोशेंट रूल में कोशेंट ही आना है, न्यूमैरेटर ये हो गया, और डेनोमिनेटर विल बी जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ बेटे स्टार्ट करते ही आप
ये तो सबसे पहले लिख दीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करते करते ये माइंड से स्किप हो जाता है कई बार बच्चों से। तो ये लिख दीजिए सबसे पहले, जिसमें कुछ करना है नहीं, यहाँ आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। बट वो बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, न्यूमैरेटर में पहले डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यू कैन रिमेंबर इन दिस वे आल्सो। ओके, ये मेन तो हो गए बेटे, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। वन मोर, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फंक्शन, तब आप क्या करेंगे, सिंपली कांस्टेंट बाहर कर देंगे। डेरिवेटिव कांस्टेंट का तो जीरो ही आना बेटे, आप प्रोडक्ट रूल से सोच लो, जैसे भी सोच लो, डेरिवेटिव इसका जीरो आना है, तो आपको सिर्फ कांस्टेंट सिंपली बाहर करना है, जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव करना है, नथिंग मोर देन दैट। बहुत सिंपल से रिजल्ट है ना। एक और रूल है बेटा, चेन रूल, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी 12th में होगी, बट यहाँ भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी, बट आज नहीं। आज अभी सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस एंड फॉर्मूलाज यूज करने की प्रैक्टिस। तो कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं बेटा। ओके, यस, पहले जो मैं आपको एक दो बोल रही हूँ बेटे, फर्स्ट प्रिंसिपल से रह गए। यहाँ देखिए, चलिए मेंशन नहीं है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेंशन नहीं है, बट फाइंड वर्ड कहाँ है, राइट वर्ड नहीं कहा, और ये 2 मार्क्स में आया मान लो मिनिमम। ठीक है, तो दिस इज टू डू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अदरवाइज तो ई एक्स का आप याद कर चुके हो, डायरेक्टली ई एक्स है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना। अभी ये जो हमने करना है, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल रिकॉल करें, अभी हम रिवाइज कर चुके हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h is nothing but f dash x। डेफिनेटली अगर y लिखा है, नहीं कई बार लिखा ही नहीं होता, ये तो हम ले रहे हैं f x इक्वल टू, आप खुद लेते हो तो y लीजिए, सिंपली dy by dx लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटे। अभी गिवन है हमें f x इक्वल टू e x, एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, हमें कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स, दिस विल बी लिमिट, हम फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं तो हम सीधा यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं बेटे, ई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, राइट। फंक्शन क्या है, ई एक्स, सिंपली हमें कहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हमने लिख दिया ई पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच, और ये एफ एक्स इटसेल्फ। अब यहाँ क्या है बेटे, यहाँ एक्सपोनेंशियल्स के रिजल्ट हम यूज कर लें। एक्सपोनेंशियल का बेसिक रिजल्ट्स हैं बेटे, आपको पीछे भी रिकॉल कराए थे। ए पावर एम प्लस एन इज व्हाट, ए पावर एम इंटू ए पावर एन, राइट। आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मैं अभी स्टेप करके दिखा रही हूँ पूरे। दिस इज ई एक्स इंटू ई पावर एच। ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर कट। आप देख रहे हैं बेटा, दोनों में ई एक्स कॉमन हो गया। ठीक है, ई एक्स हम कॉमन ले लें, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन आपको उसे देखो बेटे, ई एक्स, ये ई पावर एच आ गया, यहाँ से क्या है बेटे 1, 1 0 मत लिख देना, ये गलती करते हैं बच्चे कई बार। 1 इंटू ई एक्स से ई एक्स कॉमन लिया आपने, देखो h टेंड्स टू 0 है लिमिट हमारी, और ये तो ई एक्स है, यहाँ पर h तो है नहीं, तो दिस इज जस्ट लाइक कांस्टेंट, और लिमिट से हम ये कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। अदरवाइज अलजेब्रा यूज करोगे तो आप लिमिट सेपरेट करोगे बेटा, और वहां पर भी क्योंकि यहाँ तो h है ही नहीं, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। और ये याद है लिमिट आपको बेटे, लिमिट्स की थी हमने सभी, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट 1। तो ये आपकी हो गई बेटे e पावर x इंटू 1, दैट मीन्स e पावर x। ओके, क्लियर। एक्सपोनेंशियल का जो a पावर x का है बेटे, वो बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करके हो जाता है। ठीक है, एज सच उतना तक आपसे पूछा नहीं जाता, बट वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। यस, लॉगरिदम का भी कर लेते हैं बेटा।
फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज कर रहे हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है log x। दोबारा बोल रही हूँ बेटे, नहीं दिया तो y लीजिए, एफ एक्स लीजिए, दैट्स योर विश। एफ डैश एक्स इज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिंपली, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स ऑन h। अब यहां क्या हो गया बेटे, x की जगह h। दिस इज log x अपॉन h। यहाँ कुछ मिस्टेक दिख रही है बेटा, यहाँ कुछ मिस्टेक दिख रही है, गौर से देखिए। यहाँ एज सच मैं मिस्टेक भी नहीं कहूंगी, लेकिन कम लिखा हमने एग्जैक्ट नहीं लिखा। ये हमारे माइंड में तो था log ऑफ x प्लस h, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन करते करते हम प्रेशर में पेपर कर रहे हैं और हम इसे नेक्स्ट स्टेप में खुद ही मान लेंगे log x प्लस h। हो सकती है ना ये मिस्टेक हमसे, और होती है बेटे, जल्दी की मिस्टेक होती है, बट हम बेटर है ना पहले ही करेक्ट लिखें। ठीक है, ये ब्रैकेट हम यूज करें जहां जहां नीड है, एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां नीड है वहां बिल्कुल यूज करें, और यहाँ नीड है, यहाँ नीड है, और ये जो बोल रही हूँ होती है मिस्टेक। चलिए, ये लॉग के रिजल्ट्स बेटे ऐसे 2-3 आपको बताए थे जब लॉगरिथम फॉर्मूला यूज किया था। ये भी रिजल्ट था एक, log a माइनस log b इज log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। इनफैक्ट हमने इस डायरेक्शन में किया था, log ऑफ ए बी इज log a माइनस log b, बट फॉर्मूला एज सच पता है आपको, दोनों में से किस भी डायरेक्शन में यूज करो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो हमें यहाँ पर अभी log a माइनस log b चाहिए, दैट विल बी log a डिवाइडेड बाय b। हम सिंपल log में चेंज कर रहे हैं बेटे, हमारे पास log की भी एक लिमिट है, वी आर ट्राइंग कि क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। ये 1/h में पहले कर देती हूँ, log ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाय x। अब देखिए इसे, ये क्या हो गया बेटे, अगर मैं यहाँ इस ब्रैकेट को ढंग से खोल लूं, 1 प्लस h बाय x, राइट, यही हो गया। लिमिट याद है बेटा लॉग में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x divided by x, this limit is 1, this limit is 1। अब आप कंपेयर करो, this is x, this is x, this is x tends to 0। यहाँ क्या है, h tends to 0, h डिनोमिनेटर में, बट यहाँ आ गया h by x। और आप देखो अगर तो as h tends to 0, जब यहाँ log x ले रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये एजम्पशन है x इज नॉट 0। as h tends to 0, तो h को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें, दैट विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट। ठीक है, दिस विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ अगर कहीं x की एग्जिस्टेंस ले आऊं मैं, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं log 1 प्लस h बाय x अपॉन h बाय x लिख दूं, बट ये क्या किया मैंने, x से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई किए बगैर तो नहीं मैं छोड़ सकती, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, और आप अब देखो तो ये जो मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ x है सिर्फ, इस x को मैं बाहर कर सकती हूँ, बिल्कुल बाहर कर सकती हूँ, ये 1/x बाहर, और लिमिट मैंने देख लिया एज h टेंड्स टू 0, h अपॉन x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो अब ये मेरे पास फॉर्मूले का एक्सप्रेशन आ गया, जो लिमिट में मैंने याद रखा है वो रिजल्ट आ गया, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x is 1,
यही एक्सप्रेशन आ गया h बाय x में, log ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h बाय x, लिमिट h बाय x टेंड्स टू 0. सो दिस इज नथिंग बट 1. दिस इज 1. ओके, तो हमारा log x का डेरिवेटिव, और यहाँ बेटे नहीं लिखा कुछ, e है, e है इसका बेस. ठीक है, बेस e की बात कर रहे हैं हम. ये 1/x. सिंपल. चलिए, यस, ट्रिग्नोमेट्री के मेन कर लिए थे बेटे हमने. साइन और टेन किया था, कॉस और कॉट भी ऐसे ही होना था. ये भी कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं. कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव एज सच बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस डायरेक्ट होना है, बाकी सब साइन कॉस में चेंज करके होना है. इसको अगर ले एफ एक्स इज cosec x, तो f dash x will be limit h tends to 0 f of x plus h minus fx. पहले फर्स्ट प्रिंसिपल लिख रहे हैं बेटे जो यूज करना है. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द फंक्शन. फंक्शन इज cosec x, तो ये हो गया cosec of x plus h minus cosec x divided by h. ओके, हम cosec x को क्या लिख सकते हैं बेटे? cosec x you know as such it's reciprocal of sine function. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटे 1/h में पहले लिख देती हूँ. दिस इज 1/ साइन ऑफ x प्लस h माइनस 1/ साइन x. ओके, दिस इज एलसीएम ले सकती हूँ, यही स्टेप हो सकता है यहाँ पर. दिस इज साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स. अब आप देखो बेटा एज सच, अगर मैं यहाँ लिमिट रख दूं, 0 रख दूं, ये तो 0 हो गया. साइन एक्स माइनस ये भी साइन एक्स 0 हो गया, 0/0 फॉर्म. ये दोनों नॉन जीरो रहेंगे, बट ये प्रॉपर तो 0/0 फॉर्म हो गई अभी एज सच. तो इसको कुछ सोचना पड़ेगा बेटे, इसको कुछ सोचना पड़ेगा. और वो एक्चुअली जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की भी, तो ये लिखते ही आपको आ जाता है, ये सोचना नहीं पड़ता कि 0/0 आ रहा है या नहीं. साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच. हमारे पास रिजल्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का. साइन ऑफ a minus sine of b is nothing but 2 माइनस है बेटे cos. पहले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के टिप्स पे करना बहुत जरूरी है बेटा. 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. ओके, इसको अगर हम यहाँ यूज करें तो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h 2 cos x plus h by 2, that means 2x plus h by 2 sin x minus h by 2, that means minus h by 2. okay, this will be as such sin of x plus h into sin of x. okay, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं. ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये सब नॉन जीरो बेटा. ठीक है, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, बट ये क्या है? साइन ऑफ h बाई 2. h नीचे है, बाय 2 भी कर सकते हैं. इनफैक्ट ये 2 ही हम नीचे एडजस्ट कर सकते हैं ना. और एक यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो हम वो भी चेंज करेंगे बेटा. हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ठीक है, माइनस साइन थीटा. तो हम इसको कैलकुलेट करें आगे, तो इसको सेपरेट कर देती हूँ बेटा. मैं अलजेब्रा यूज कर लेती हूँ लिमिट का. एफ डैश एक्स विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0. जहां पर नॉन जीरो आ रहा है बेटे, वो सभी टर्म्स में एक साथ रहने देती हूँ.
2x plus h by 2 cos of 2x plus h by 2 divided by sin x plus h into sin x, right? into ये वाली लिमिट, इसमें यस माइनस बाहर आना है बेटा, और एडजस्टमेंट कर लेती हूँ मैं टर्म्स की। साइन h बाई 2 था ये, और h डिवीजन में था, 2 भी बेटा ये मैं डिवीजन में लेके जा सकती हूँ, है ना। और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बाद में कैंसिल ही होने। वेन एवर h विल टेंड्स टू 0, h बाई 2 विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट। तो ये यूज किया हमने, दिस इज, इसको पुट कर दिया, कॉज ऑफ yes 2x plus h by 2 होल था, तो दिस इज cos of x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है, इंटू sin x, और ये इंटू -1, माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, ये 1 लिमिट है, ठीक है। तो दिस इज -1 अपॉन sin x इंटू cos x अपॉन sin x। 1 upon sin x is nothing but cosec x, and cos x upon sin x is nothing but cot x. ओके, यही फॉर्मूला किया था हमने बेटा, राइट। आई होप बेटा क्लियर है अब आप सबको, जिसका भी जो डाउट था अब ये क्लियर हो गया है। चलिए अब करते हैं बेटा फॉर्मूलाज के क्वेश्चन। देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, कहीं मेंशन नहीं है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जब मेंशन नहीं है तो यू कैन डू बाय फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, एक्स का पता है, कांस्टेंट का पता है। यहाँ अलजेब्रा यूज करेंगे, अलजेब्रा यूज करेंगे। हमने किया है डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव। आपको ये सब अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। दिस इज अ जस्ट 1 मार्कर क्वेश्चन आप, लेकिन आपको एक बार बता रही हूं मैं, ये एफ डैश एक्स आप कर रहे हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 3x का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटे, 2x, ठीक है। आपको डायरेक्टली कहा था एक्स स्क्वायर एक्स, रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स, ऐसे कुछ फंक्शंस के याद रख लो, ठीक है। 3x x हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 3 रह गया, और 1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। ये आपको मैंने अभी सिर्फ थॉट प्रोसेस बताई है पूरी, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, और आना चाहिए, वही आना चाहिए आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज द आंसर, सिंपल टू गेट, राइट। तो आपको हमेशा गौर से देखना है बेटे, जब नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा था उतना लेंथी नहीं करना, डायरेक्टली करिए, ठीक है। Yes, find the derivative of this function x plus sin x. Again sum of two functions है, दोनों का हमें डेरिवेटिव पता है, x का भी sin x का भी। सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए, और अलजेब्रा यूज कर रहे हैं बेटा, हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, बट वो सब पूरा लंबा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ 1 मार्कर। बेटा सारी पेपर में यही टेक्निक होती है, 1 मार्क में भी जो बच्चे इतना टाइम लगा देते हैं, फिर उनके पास मेन क्वेश्चंस करने के लिए नहीं बचता। और 1 मार्क में हम तब टाइम लगाते हैं जब हमने सिर्फ फॉर्मूले रटे हुए, प्रैक्टिस नहीं की हुई, प्रैक्टिस होती है तो हमें बिल्कुल पता चलता है कि हमें 1 मार्कर कैसे हैंडल करना है और 3 मार्कर 5 मार्कर कैसे हैंडल करना है। ओके, तो ये प्रैक्टिस रखिए बेटा। x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव cos x, सिंपल टू गेट, बस इतने में आंसर देना है। इनफैक्ट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आंसर ओनली, ओके, ठीक है। हमने यूज अलजेब्रा किया है, ठीक है। अगेन दो फंक्शन का डिफरेंस है बेटा, e पावर x माइनस 10x। अब देख रहे हो फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन नहीं लिखा, तो आप y ले लो ताकि आपको फॉर्मूला लिखना इजी हो जाए कि क्या निकाल रहे हो। y ले लिया, dy बाई dx, fx ले लेते, f डैश x लिख देते, यही दोनों कन्वीनियंट रहती है बेटा ज्यादा। ex का डेरिवेटिव बेटा ex माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, डिफरेंस 10x का डेरिवेटिव, यस
sec square x। बेटा बार बार झांकेंगे नहीं रिजल्ट शीट्स, प्लीज रिजल्ट शीट नहीं झांकनी बार बार, तब तक हमारा नहीं हो जाता पक्का रिजल्ट। कोशिश करिए, मैक्सिमम कोशिश करिए कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप याद कर लें, फिर आपके बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाते हैं। जब आप बार बार रिजल्ट झांकते हैं ना, माइंड में नहीं रखते, तो वही एडेप्टेशन हो जाती है आपके, फिर माइंड में कभी भी नहीं सेट होते। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले प्रैक्टिस रखिए, पहले रिवाइज करिए रिजल्ट। चलिए, आई होप बेटा सिंपल लग रहे हैं। बिल्कुल, आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है सभी। यस, यहाँ 3 फंक्शन हो गए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कैलकुलेट करना। ये ध्यान रखिए बेटा, ये ना भी लिखा हो एक्स में फंक्शन है तो दैट मीन्स यू आर टू फाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और 3 फंक्शन का सम है। सिंपली हम इसको ले लेते हैं y, हमें निकालना है y डैश या u का dy बाय dx। तीनों का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स क्यूब एक्स पावर n का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डायरेक्ट भी याद रखा होगा बेटे अभी तक। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। ओके, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, log x का 1 अपॉन x, sec x का sec x tan x। क्लियर? अलजेब्रा मतलब आपका सिर्फ 2 फंक्शन में नहीं, आप उससे ज्यादा में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके। यस, अब आ गया बेटे प्रोडक्ट। सम और डिफरेंस के कर लिए कुछ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल थे। आपने देखा प्रोडक्ट में आपने केयरफुल होना है, क्वोशंट में उससे भी ज्यादा थोड़ा केयरफुल होना है। प्रोडक्ट में भी जल्दबाजी में बच्चे दोनों का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, रूल है बेटा हमारा, आप एक प्रैक्टिस रख लीजिए जो भी करें। फर्स्ट फंक्शन एज सच रखिए, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, हमने जैसे भी याद किया हुआ है, हमें पता है अगर हमने u v डैश करके याद किया हुआ बेटे u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, और वर्बली आपको बता दिया था, दैट्स बेटर अगर वैसे याद रखते हो आप कि एक फंक्शन एज सच रखना है आपने और दूसरे का डेरिवेटिव लेना है और फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, हमने सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया और फर्स्ट फंक्शन एज सच, और ये सेकंड फंक्शन एज सच ले लिया फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव देखो अगर तो बेटे ये सम ऑफ 2 फंक्शंस है, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, बिल्कुल आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप से, आपको सिर्फ समझा रही हूँ। x प्लस 2 भी एज सच, अगेन ये x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट रूल में भी दूसरा अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ सम भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके मिक्स ही क्वेश्चन होते हैं, अभी तो आपके उतने ज्यादा मिक्स नहीं होंगे, 12th में और ज्यादा मिक्स होंगे। तो ये प्रैक्टिस यही करके जानिए बेटे, ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले ही सिर्फ रह जाए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसके अच्छे से। ठीक है, x प्लस 1 इंटू 1 एक्स प्लस 1 था, x प्लस 2 इंटू 1 एक्स प्लस 2 था, लाइक टर्म्स हमने ऐड कर दी बेटे, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये आपने प्रैक्टिस रखनी है। यस, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, 2 का प्रोडक्ट है, अगेन 2 का प्रोडक्ट है, हमने एक फंक्शन एज सच लेना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। एफ एक्स इज एक्स क्यूब, क्योंकि प्लस है बेटा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसको फर्स्ट लेते हो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस एक ही रखो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस एक ही रखो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, अच्छा चलिए हम ले लेते हैं पहले, तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स से कोशिश करिए बाहर पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक्स क्यूब एज सच और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमने लेना है। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी देखा था हमने बेटा 3x स्क्वायर साइन एक्स एज सच प्लस एक्स क्यूब एज सच साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ओके, यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो, यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 3 इंटू साइन एक्स
प्लस x cos x। दैट्स योर विश, आप क्या करना चाहते हैं ऊपर, ये इस स्टेप पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल टू गेट। एक का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को एज सच मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों का सम ले लेना है। ठीक है, एफ एक्स इज, अब देखिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, हमें क्लियर कट देखते ही ऑब्जर्व हो जाता है a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटे, कांस्टेंट को भी पूरा लंबा लंबा डील करते रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब b क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, इनका प्रोडक्ट है, a और b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट में दे रखा है सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो बेटे कांस्टेंट बाहर लीजिए, कांस्टेंट बाहर लीजिए, उसके लिए प्रोडक्ट रूल मत यूज करिए। ठीक है, अभी तो हमें करना, अभी करना x माइनस ए हमने एज सच रख दिया, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी, ठीक है, प्लस x माइनस बी एज सच इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, प्रोडक्ट रूल। ओके, x माइनस ए एज सच। अब x माइनस बी का जब डेरिवेटिव लेना है तो अलजेब्रा यूज करना है हमने। x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। सोच में मत पड़िए, जब भी हमारे कोर्स में x इंडिपेंडेंट चल रहा है बेटे, बहुत रेयर क्वेश्चन में दूसरे वेरिएबल आएंगे आपके, और वो आप बल्कि 12th में डील करेंगे, पैरामीट्रिक वगैरह फंक्शंस होते हैं, अभी नहीं आपके ऐसा जाएंगे। तो a b c बाकी जो भी लिखे हैं k l m वो सब कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस x माइनस बी एज सच, x का डेरिवेटिव 1, a का b डेरिवेटिव 0। ठीक है, दिस 1, ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आप बिल्कुल 1 करके आप डायरेक्टली फटाफट यही स्टेप लिख सकते हैं जो मैं अब लिख रही हूँ। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, दो सिर्फ लाइक टर्म्स है x, तो ये हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आई होप बेटा आपसे भी हो रहे हैं क्लियर कट, प्रैक्टिस रखिएगा इसकी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। यस, डिवीजन क्वोशंट में आ गए, अब क्वोशंट रूल यूज करेंगे डिवीजन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रैक्टिस रखिएगा क्वोशंट में, क्योंकि न्यूमरेटर तो डील कर लेते हैं मैक्सिमम बच्चे, डेनोमिनेटर भूल जाते हैं। तो हम प्रैक्टिस रखेंगे बेटा, हम डेनोमिनेटर का स्क्वायर पहले ही लिख दें ताकि वो हमसे छूटे ना। स्टिल आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप जैसे भी करना चाहे, दैट दीज आर जस्ट माय सजेशंस। ठीक है, अब x प्लस 2 एज सच, डेनोमिनेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, माइनस आना है बेटा यहाँ, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले लेना है। ठीक है, अब न्यूमरेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, आप बिल्कुल डैश में भी लिख सकते थे, नोटेशन भी आपकी है, डैश यूज करो, ये करो, दोनों कर सकते हो। चलिए, x प्लस 2 एज सच बेटा, ठीक है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, 1, 1 माइनस 0 आने वाला है। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ, आप नेक्स्ट प्रैक्टिस शुरू करें अपनी, बिल्कुल इसको 1 लीजिए, माइनस x माइनस 1, x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 1 आने वाला है बेटे, x का डेरिवेटिव 1 एंड 2 का डेरिवेटिव 0, x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट्स को, x प्लस 2, यहाँ माइनस है, यहाँ आपने केयरफुल होना है, माइनस x प्लस 1, दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर। डोंट थिंक कि ये कहाँ गए, ये तो 1 है ना बेटे, एज सच आएगा, ये 1 है, एज सच आएगा। ठीक है, बी केयरफुल फॉर योर प्रैक्टिस। x x कैंसल, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव। आई होप रूल इज क्लियर बेटा। डिनोमिनेटर स्क्वायर लिख लीजिए सबसे पहले, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सबसे पहले, फिर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई करना ही है, जैसे प्रोडक्ट रूल में यहाँ भी करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स। बिल्कुल एक बार पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिए बेटा,
ये एफ एक्स जरूरी नहीं है हर बार लिखा हो बेटे, जैसे आपको पहले भी बताया, आप वाई एज्यूम कर लीजिए, एफ एक्स एज्यूम कर लिए, दैट्स योर विश। चलिए, denominator square is x square, denominator as such derivative of numerator minus numerator as such derivative of denominator। कि मैं आपको पूरा एक्सप्रेशन लिख के दिखा रही हूँ बेटा, लेकिन 1 मार्क में बिल्कुल आप ये सब मेंटल कर सकते हैं। आई मीन x प्लस 1 का डेरिवेटिव फटाफट 1 आप खुद लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है 1 मार्क में स्पेशली, दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x इंटू 1 इज x माइनस x प्लस 1 इंटू x 1 इज, दिस इज माइनस x माइनस 1, तो वी गेट माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बेटा प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी आपको सिंपल लग रहे हैं आप। यस, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा देखो बिल्कुल सिंपली डील होता है। मैंने यहाँ स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चंस को भी बच्चे क्वेश्चन से करने लग जाते हैं बेटे, नो नीड टू गो फॉर क्वेश्चन। देखो दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और हमें छोटी क्लासेस से ये आता है बेटे, इसको हम नेगेटिव पावर लिख सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट है x पावर n का, हम सिंपली वो यूज करें, f डैश x विल बी n, n इज माइनस 2 इंटू x पावर n माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू x पावर माइनस 3। जिसको चाहे तो हम यूं भी छोड़ दें या अपॉन में कर दें। ठीक है, आप बिल्कुल जो ये डेनोमिनेटर में सिर्फ x पावर आती है तो आप ध्यान रख सकते हो, इसको ही नेगेटिव में जो नंबर है वो न्यूमैरेटर में जाना और इसकी पावर 1 बढ़ा देनी है नीचे आपने। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और ऐसे आप देख लेते हो तो आपके प्रैक्टिस हो जाती है। आपको मैं बोलूं अगर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 3 आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं -3 अपॉन एक्स पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1 अपॉन एक्स पावर 5 -5 अपॉन एक्स पावर 6। सीधा ध्यान रख सकते हो, जो पावर है वो नेगेटिव में न्यूमैरेटर में और एक पावर बढ़ा के डेनोमिनेटर में। डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स पावर 9, 2 है अभी एक्स्ट्रा, ठीक है, और ये -9 आपने मल्टीप्लाई करना था तो -18 एक्स पावर 9 से हो गया एक्स पावर 10। ये सीधा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बार सॉरी मैं एक बार दिखाती हूँ बच्चे करते क्या है बेटा। एफ डैश एक्स जब करते हैं डेनोमिनेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर माइनस न्यूमैरेटर एज सच डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर divided by x square whole square. This is x square into 0 minus 1 into 2x upon x power 4. This is 0 minus 2x upon x power 4. This is minus 2 upon x cube. देख रहे हैं कितना लंबा पड़ा। और ये जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे आपको ये दिखा दी, फटाफट लिख लेते हो बेटा। Why to go for such long steps? हमें क्यों नहीं ध्यान, 1 तो कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, हम इसे नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं, x पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अवॉइड दिस, दो इट इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, यहाँ पर कैलकुलेशन करते करते हो जाती है। जितना हम स्टेप्स बढ़ाते हैं बेटा उतने मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो जो हम जितना मिनिमम स्टेप में कर सकते हैं हमें सीखना चाहिए, यही तो लर्निंग है, यही तो लर्निंग है। ओके, तो इसको अवॉइड करिए, बिल्कुल इसको करिए। ठीक है, डायरेक्ट करिए। चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको। यस, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी क्वोशंट रूल यूज करना है। पॉज कर दीजिए वीडियो, करिए बेटा खुद और देन कम बैक हियर टू चेक। हम कर चुके हैं ऐसा एक्सप्रेशन, बट यहाँ पर लिटिल नंबर ऐड किए हुए हैं ए बी, वो आप घबरा जाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसी ढंग से करिए
जैसे 1 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है, ए बी का भी डेरिवेटिव 0 आने वाला है। एफ डैश एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, x minus b as such, derivative of x minus a minus x minus a as such, derivative of x minus b, x minus b, derivative of x minus a is 1 minus 0। अभी आपको सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ बेटे मैं बार बार फिर से, लेकिन बार बार कह रही हूँ 1 मार्कर में आप अपनी थॉट प्रोसेस ज्यादा चलाएंगे, रिटर्न ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखती हूँ ये मैं। x get cancel, we will get a minus b upon x minus b whole square। ओके, आई होप इट इज क्लियर बेटा, आपसे भी हो पाया है, यही आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। एट एक्स इक्वल टू 10 कहाँ है? अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा होता तो आपको पता है बेटे 10 हम स्टार्टिंग में ही रख देते, ठीक है, बट हम फॉर्मूला से कर रहे हैं तो हम 10 स्टार्टिंग में रख देंगे। तो बेटे देखो क्या हो जाएगा, एफ 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 98, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, जो मर्जी फंक्शन होगा आपका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। तो दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। जब आप फॉर्मूला से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मत रखिए, पहले आप कैलकुलेट करिए डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हमें इजीली आता है कैलकुलेट करना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, तो 2x ही हो गया। तो जब हमें f डैश का है 10 पर, तो एक तो नोटेशन उसकी अच्छे से सीख लीजिए, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 दैट मीन्स 20। ओके, सिंपल, देख रहे हैं। पहले अगर आप पहले पुट कर देते तो ये 0 आने वाला था, तब तो कोई फायदा नहीं था, कुछ करना नहीं था। जब पहले पुट कर देंगे तो सारे फंक्शन कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0। तो ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, बहुत से बच्चे कर देते हैं इसे। नेचुरली बार बार कहती हूँ बेटे ऐसी मिस्टेक्स होती तभी है जब हमारी प्रैक्टिस शुरू से नहीं होती, हम लास्ट में पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं बार बार कि मैथ्स लास्ट में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटे, रेगुलर प्रैक्टिस रखिए। ये क्वेश्चन हमने किया था बेटे लास्ट टाइम, तब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, राइट, एफ एक्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, पुट किया था। अब देखिए कितना डिफरेंस पड़ जाता है। आप डायरेक्टली अभी इसे करेंगे, स्पेशली इसलिए लिया मैंने आपको डिफरेंशिएशन दिखा सकूं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा नहीं है, तो बिल्कुल आप अपने आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। एफ डैश एक्स आपने कैलकुलेट किया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x, 2 कांस्टेंट था एज सच, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहे, दिस इज 4x प्लस 3, जो आप डायरेक्टली भी प्रैक्टिस हो गई है तो लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कितना सिंपल बनता है आपका। देयरफॉर एफ डैश पहले -1 पे पूछा, आप बिल्कुल उसको निकाल के दिखा दीजिए, जो पूछा है वो तो करना पड़ेगा। दिस इज -4 प्लस 3 दैट मीन्स -1, ठीक है। एफ डैश 0 भी आप कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि हमें दिखाना है उसे, दैट इज 4 इंटू 0 प्लस 3 दैट मीन्स 3, ठीक है। अब आपसे जो कहा था दैट इज f dash 0 plus 3 times f dash minus 1. This is nothing but 3 plus 3 into minus 1, that means 3 minus 3, that means 0. हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करने को कहा था, ठीक है, सिंपल टू गेट। तो जब तक फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं बिल्कुल, और करना चाहिए बेटा, करना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल मत याद रखिए, फॉर्मूलेस भी याद रखिए। चलिए, yes, for the function fx is equal to x power 100 divided by 100 plus x power 99 divided by 99 plus so on x plus 1. Prove that f dash 1 is 100 times f dash 0.
क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बट हमारी आदत है हम इतना लंबा एक्सप्रेशन दे के घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस पे हमेशा विश्वास रखिए। आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो पेपर भी अच्छा ही जाएगा। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये हर बारी डाउट में बच्चे पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। देखिए ये पॉलिनोमियल हो गया बेटे सिंपल, सम ऑफ फंक्शंस हो गया। सम ऑफ फंक्शन है और हर फंक्शन कैसा है, 1/100 कांस्टेंट, 1/100 इंटू दिस नंबर, 1/99 इंटू दिस 1 इंटू एक्स, एक्स ही काउंट कर ले हम सीधा, पहले ये होगा 1/2x स्क्वायर। ठीक है, मैं इससे पहले की भी लिख देती हूँ आपको पूरा समझाने के लिए कहाँ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बेटे क्या करेंगे हम, इस पूरे का जब डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव में चलिए एक बार लिख देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 100 अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, प्लस कांस्टेंट बाहर, पूरे से नहीं टर्म वाइज है, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव सो ऑन, इसका डेरिवेटिव, इस टर्म में से कांस्टेंट बाहर। ठीक है, मैं बेशक एक बार वो भी स्टेप आपको लिख के दिखा देती हूँ चलिए, बट आपको पता चलना चाहिए बेटे जब क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया उस हिसाब से ये स्टेप करने हैं या नहीं करने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मार्कर में जब ये सारे स्टेप्स आप करने लग जाते हो तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है। अभी नो डाउट ये 1 मार्कर का क्वेश्चन नहीं है, बट 2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है बेटे, कोई इतना लंबी चढ़ी इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 99 बाय 99 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस डेरिवेटिव, अलजेब्रा यूज किया, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव, हम हर एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं सिंपली। दिस इज व्हाट 1/100 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 100 प्लस 1/99 कांस्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 99 प्लस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2 प्लस x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। दिस इज व्हाट 1/100, x पावर 100 का डेरिवेटिव बेटे 100 इंटू एक्स पावर 99, x पावर n का डेरिवेटिव क्या है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 100 इंटू एक्स पावर 99। नेक्स्ट इज 99 इंटू एक्स पावर 98 प्लस 1/2 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 1। देखिए 100 कैंसल, 99 कैंसल, 2 कैंसल, सो वी विल लेफ्ट विद x पावर 99 प्लस x पावर 98 प्लस अप टू x प्लस 1। अब देख रहे हैं ये कितनी टर्म हुई बेटा, एक कितनी टर्म हुई, देखो x पावर 99 x पावर 1 से स्टार्ट हो गए, तो ये 99 टर्म हो गई और ये 1। ठीक है, ये आपकी रीडिंग केयरफुली होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए f डैश x निकाला हमने, ऐसे ही देखिए मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, सो बी केयरफुल। f डैश 1, इन सब में 1 रख रहे हैं, 1 प्लस 1 कितने टाइम 100। ठीक है, अभी हमने देखा x से लेकर x पावर 99 तक 99 टर्म्स और ये 100 टर्म, तो सब 1 1 हो गए तो 100 हो गया। और f डैश 0 क्या हो गया बेटे, f डैश 0, इन दोनों में रिलेशन है ना, दिस इज 0, दिस इज 0, अप टू x दिस इज 0, लास्ट रह गई सिर्फ 1। ठीक है, सिंपल हो गया। आपको क्या कहा है, f dash 1 which is 100, we can write it as 100 into f dash 0, क्योंकि f dash 1 था, f dash 0 1 था, यही प्रूव करना था। ठीक है,
सिंपल। तो हमेशा एक्सप्रेशन देख के मत घबराइए बेटा, अपनी प्रैक्टिस पे फेथ रखिए और पीसफुली करिए। जब हम घबरा जाते हैं तो फिर जितना हमें ढंग से आता होता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए घबराना कभी नहीं होता, अपनी प्रैक्टिस पे हमेशा फेथ रखिए, अपने पे फेथ रखिए, ठीक है। यस, इस एक्सरसाइज से किया हमने बेटा, काफी क्वेश्चन कर लिए। देखिए ये किया अभी हमने लास्ट, काफी क्वेश्चन कर लिए। जो 2-4 रहते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरी अपने आप। यस, ये मैं डिस्कस करूंगी बेटे आपसे चेन रूल में। आपसे मैंने अभी कहा चेन रूल की बात करेंगे और इनमें से भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, बट स्टिल आप तब तक ट्राई करिए, ठीक है। इनके भी एडवांस क्वेश्चन और चेन रूल के क्वेश्चन भी ले लेंगे। आप जितना जो कर सकते हैं इसको करिए बिल्कुल। That's all for the day, beta. Thanks everyone.